हाय दोस्तों, आज हम M6 के ट्रेडिंग के गोल्डन रूल्स समझने वाले हैं। क्या वजह है कि 10 में से 9 लोग लॉस में चले जाते हैं। सिर्फ ट्रेडिंग के जो भी रूल्स हैं उन्हें फॉलो ना करने की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर गोइंग इन लॉस। सबसे पहला एक सबक है हर ट्रेडर के लिए, ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये है हर एक ट्रेडर के लिए जो कि अच्छा मुनाफा कमाना चाहता है। पुट द स्टॉप लॉस योर एवरी ट्रेड। हर एक ट्रेड के लिए आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। आप सभी को ये तो एक्सपीरियंस हो चुका है कि आप कभी आपके जो भी कोई पोजीशंस खड़े होते तो आपके स्टॉप लॉस आपके कुछ दिमाग में रहता है कि ये पोजीशन को हम कुछ इतना स्टॉप लॉस बियर करने वाले, लेकिन आप उसको प्रॉपरली स्टॉप लॉस मेंटेन नहीं करते। और मार्केट में क्या होता है कि हर रोज़ अलग अलग न्यूज़ आता है, बाइंग की पोजीशंस होती है, मार्केट बाइंग में होता है और एकदम से न्यूज़ अगेंस्ट आने की वजह से वो डाउन में चला जाता है। और जहाँ पे आपका स्टॉप लॉस अगर मेंटेन नहीं है तो मानो कि आपने 2% आपके मार्जिन के हिसाब से 2% स्टॉप लॉस आपके दिमाग में रखा है, और उस टाइम पे अगर मार्केट फास्टली निकल जाता है और आप बुक नहीं कर पाते, आपका लॉस बुक नहीं कर पाते, तो 2% का आपका 10% तक चला जा सकता है लॉस, और जाता भी है बहुत टाइम पे। तो ऐसे समय अगर जो बंदे का स्टॉप लॉस मेंटेन है, उसका जो भी लॉस है वो प्रॉपर स्टॉप लॉस की वजह से प्रॉपर ट्रेड रहता है। हालांकि बहुत सारे ट्रेडर ये बात सोचते हैं कि अगर मार्केट नीचे आया है तो आज ना कल ऊपर आ जाएगा, हम इसको होल्ड करते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो भी पोजीशंस एक्सपायरी के नज़दीक आ जाती है तो हमें वो लॉस में निकलनी पड़ती है। मार्केट का कोई भी मार्केट का क्लियर इंडिकेटर नहीं होता। पूरे मार्केट में अगर आप अब तक जिन किसी भी को मिले हैं, अगर मानो कि आप मार्केट में काम करने वाले ट्रेडर हैं और आप 20 लोगों से मिल चुके हैं, तो आपको कोई एक बंदा ऐसा मिलेगा कि जो रेगुलरली प्रॉफिट ले रहा है, और उसकी भी वजह होगी कि वो रूल्स 100% फॉलो कर रहा है। जो भी ट्रेडर रूल्स फॉलो करता है बस वही प्रॉफिट में आएगा। तो आपको स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आप लॉस में जाओगे ही जाओगे। दूसरा इम्पोर्टेंट रूल्स है कि नेवर ट्राई टू कवर योर लॉस सेम डे। अगर आपका लॉस है, मानो कि आपका लॉस 5,000 रुपये का लॉस है और आप चाहते थे कि वो 1,500 रुपये से ज़्यादा ना हो, और आपका 5,000 तक आ जाता है, और इस समय या ऐसे ट्रेड में आप टेंस में आ जाते हैं, आपके साइकोलॉजिकल नज़रिया बदल जाता है उसके वजह से। तो बात ये होती है कि ज़्यादातर ट्रेडर वो लॉस कवर करने की वजह के लिए अपनी लॉट साइज बढ़ा देते हैं, और अगर मार्केट वोलाटाइल रहता है तो आपका स्टॉप लॉस जाता है, आपका लॉस होता है। और ऐसे वोलाटाइल मार्केट में पहले से आप लॉस में होते हैं, आप उसमें आपके पोजीशंस में लॉट साइज बढ़ा देते हैं, और वोलाटाइल मार्केट में कोई भी क्लियर इंडिकेटर ना होने की वजह से आपका लॉस बढ़ता ही जाता है।
तो कभी भी कोशिश मत कीजिए कि सेम डे का लॉस कवर करना है। आपका स्टॉप लॉस चला गया, मार्केट वोलेटाइल है, आपका जो भी आपने रिस्क रेशो रखा है वो आ गया, आप छोड़ दीजिए। अगले दिन रिफ्रेश होके आपकी लॉजिकल लेवल को फिर से रिफ्रेश कीजिए और बाद में ट्रेडिंग शुरू कीजिए। तो आपका सेम डे का जो लॉस कवर करने की सोच है वो आपको पैनिक सिचुएशन में ला सकती है। तीसरा इम्पोर्टेंट रूल है कि आप ये बात समझ लीजिए कि आपका अगर 1 लाख का अकाउंट है और आप ट्रेडर हैं तो आपको हर दिन का, आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, तो आपको जो आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपका रिस्क रेशो कितना होना चाहिए। अगर आपका 1 लाख का अकाउंट है और आप सोचते हैं कि आपका रिस्क रेशो 4% है, मान के 4,000 रुपये का आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको ये 100% फॉलो करना है इस चीज़ को कि आपका स्टॉप लॉस या आपका लॉस 4,000 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। जिस दिन आप 4,000 से ज़्यादा, मानो कि 4,000 से ज़्यादा 8,000 तक आप लॉस बियर करते हैं, तो उस दिन के एक्स्ट्रा 4,000 वो कवर करने के लिए और उस दिन का प्रॉफिट कवर करने के लिए नहीं, आपके 2 दिन ट्रेडिंग के ऐसे ही चले जाते हैं और उसका जो ब्रोकरेज आता है वो भी एक्स्ट्रा चला जाता है। तो आपको आपका रिस्क रेशो पहले से तय करना चाहिए कि 4% हो, 5% है, मैक्सिमम 6% से ऊपर इंट्राडे का लॉस जाना नहीं चाहिए और आपका प्रॉफिट भी उसी रेशो में होना ज़रूरी है। हमारा चौथा 4 नंबर का जो रूल है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है कि आप एमसीएक्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, पीछे आप चार्ट देख रहे हैं, आपने भी काम करते समय बहुत सारे चार्ट देखे होंगे। तो आप ट्रेडिंग करते वक्त कोई एक रैली आ जाती है, कोई रैली न्यूज़ की वजह से होती है, कोई फंडामेंटल 8 दिन के लिए होती है, कोई 1 मंथ के लिए रैली होती है। आपको पता होता है ये अभी बाइंग में जा रहा है, ये अभी सेलिंग में जा रहा है, लेकिन हम किस वक्त उस रैली में जाके हमारी पोजीशन खड़े करते हैं। यानी कि अगर हम बाइंग में रैली है और हम उसके टॉप पे जाके बाइंग के लिए बैठते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत ऊपर जाके वो वापस नीचे आ जाता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते और आप वेट करते, तो पूरा आपने जो उसके टॉप पे आप जाकर पोजीशन पुट की है, तो वहाँ से आपका पूरा रैली वापस आ जाता है। मानो कि वो सेलिंग डाउनफॉल आता है, लेकिन आपका साइकोलॉजिकल सोच यही होती है कि अभी ये बाइंग है, अभी ये कवर हो जाएगा और आप लॉस में चले जाते हैं। इसीलिए कौन सी भी रैली के बाइंग की रैली हो तो उसके टॉप में बाइंग पर मत बैठे, एक तो मिड में चाहिए, एक तो आप उसके बॉटम पे चाहिए। अगर सेलिंग की रैली हो तो आप उसके मिड में चाहिए या उसके ऊपर के बाजू में चाहिए। तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे ट्रेडर ये गलतियां कर देते हैं। जहाँ पे रैली ख़त्म होती है, अच्छे ट्रेडर जहाँ पे बुकिंग करना चालू हो जाते हैं, वहीं पे वो जाके अपनी पोजीशन खड़े कर देते हैं, बड़ा लॉस बेयर कर लेते हैं। बड़ा ये बहुत बड़ी वर्स्ट लेवल है मार्केट की। जो टॉप पे अगर कोई बैठ जाता है, कई सारे लोग पिछले टाइम नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की जो रैली थी, जो बाइंग में थे वो सेलिंग में बैठे थे। टॉप से मार्केट आज नीचे आएगा, कल नीचे आएगा। मार्केट हर टाइम हर दिन एक नया हाई दिखाते चला गया। मार्केट के लिए कोई भी क्लियर इंडिकेटर नहीं होता। तो आपकी पोजीशन कहाँ खड़ी कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके लिए आप प्रॉपर चार्ट का, प्रॉपर फंडामेंटल का स्टडी करना इम्पोर्टेंट है। हमारा 5वां रूल्स, नंबर 5 रूल्स, कि आपकी लॉट साइज। मैंने पहले भी आपको ये रूल्स बोल दिया कि आपकी लॉट साइज